मेरा नाम विपुल है। मैं अपने परिवार का इकलौता कामयाब और हैंडसम नौजवान लड़का था, जिसने अपनी 24 साल की उम्र में सब कुछ हासिल कर लिया था। बात चाहे अपने फैमिली बिजनेस में सफलता पाने की हो या फिर अपने सर्कस में नाम कमाने की। विपुल की कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रही थी सिवाय शादी के। विपुल के पापा के दोस्त थे जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, जो अक्सर विपुल के आगे पीछे घूमती रहती थी। विपुल के पापा ने विपुल से कह दिया था कि वह चाहे जितनी भी गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन शादी तो उसे अपने पापा के दोस्त की बेटी से ही करना होगी। वैसे सोनाली भी दिखने में बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी, इसीलिए विपुल भी सोनाली को पसंद करने लगा था। विपुल के पड़ोस में काजल नाम की लड़की रहती थी। उसने भी अपने दिल में विपुल के लिए प्यार दिए जला रखे थे, लेकिन विपुल तो कभी काजल की तरफ देखा भी नहीं था। देखे जाए तो सोनाली के खूबसूरत के चेहरे के सामने विपुल को काजल की सादगी भरा सीधा साधा चेहरा भला कैसे पसंद आ सकता था। विपुल ने सोनाली से अपने प्यार का इजहार किया और उससे कहा भी कि वह अभी बात किसी को न बताए, क्योंकि सारे इंतजाम हो जाने के बाद मैं विपुल खुद ही इस खबर को ऐलान करना चाहता था। एक दिन विपुल और उसके परिवार को एक करीबी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए दूसरे शहर जाना था। विपुल अपनी कार लेकर निकला ही था कि तभी उसके पापा, जो आगे दूसरी गाड़ी से निकल गए थे, उनका कॉल आया और वह कहने वाले कि काजल को भी साथ ले आए, क्योंकि काजल के यहाँ भी शादी का निमंत्रण था और उसके पिता बीमार हैं, इसीलिए काजल को भी अपने साथ ले चलते हैं। विपुल को काजल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब गियर लगाते समय विपुल का हाथ काजल के हाथ से लगा तो काजल ऐसे तो उछल पड़ी जैसे मानो उसे करंट लग गया हो। विपुल को काजल की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। विपुल गुस्से में काजल से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें छूने की कोई शौक नहीं है और ना ही तुम मिस वर्ल्ड हो जो मैं तुम्हें छूने के बहाने ढूंढता रहूं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी अपने दिल से मुझसे जुड़ी सारी उम्मीद निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने लिए किसी और लड़की को पसंद कर लिया है और मैं जल्द से जल्द उसे शादी भी करने जा रहा हूँ। इसीलिए तुम उन दूसरी लड़कियों की तरह मेरे सपने देखना बंद कर दो। काजल विपुल को हैरत भरी नजरों से देखे, जैसे विपुल ने उसे जान से मारने का आदेश दे दिया हो। विपुल ने काजल से कहा कि जैसे औरत मर्द की तरह हर जगह को पहचान लेती है, वैसे ही मर्द भी तुरंत ही समझ जाता है कि औरत उसे किस इरादे से देख रही है। मुझे तो पहले ही दिन से ही तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम यह कहानी यहीं खत्म कर दो। सपने देखने में पहले इस इंसान को एक बार खुद को आईने में भी देख लेना चाहिए। पहले जाकर खुद को आईने में अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद अपने दिल में मेरे लिए सपने सजाना। विपुल ने आज बड़ी बेदर्दी से काजल के सारे सपने को एक ही पल में कुचल दिया था। दरअसल विपुल को पता ही नहीं कि काजल उसे पसंद करती है। विपुल की बातें सुनकर काजल खुद पर काबू नहीं रख पाई और रोने लगी, लेकिन विपुल को तो काजल की रोने की जरा से भी परवाह नहीं थी। विपुल सोचता था कि वह अमीर है, हैंडसम है और ऊपर से अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, इसीलिए सभी लड़कियां उसके आगे पीछे पड़ी रहती हैं। विपुल कार के शीशे में खुद को देख रहा था और अपनी खूबसूरती को निहार रहा था कि भगवान ने सच में उसे दिल से इतना खूबसूरत बनाया कि कोई भी लड़की उससे शादी करने का सपना देख सकती थी। ऐसे में अगर काजल मन ही मन विपुल को सपने देखने लगी थी, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि विपुल था ही इतना हैंडसम और खूबसूरत नौजवान। विपुल अपनी इस खासियत से वाकिफ था, इसीलिए शायद उसके अंदर कुछ हद तक घमंड भी आ गया था। लेकिन भगवान को उसका यह घमंड पसंद नहीं आया और तभी अचानक
विपुल ने देखा कि एक ट्रक बेकाबू होकर उसकी कार की तरफ आ रहा था और उसकी कार को ऐसे टक्कर मारी कि उसकी कार घसीटती हुई जाकर एक पेड़ से टकराकर पलट गई। और फिर जब विपुल को होश आया तो इस एक्सीडेंट को पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। विपुल अभी भी अस्पताल में ही था और उस अस्पताल काजल ही लेकर आई थी। काजल से भी काफी चोटें आई थी, लेकिन अब वो ठीक थी। विपुल के चेहरे पे पट्टी बनी हुई थी और इस वक्त अस्पताल में सिर्फ विपुल की मम्मी पापा और काजल ही थे। जब विपुल के चेहरे से पट्टी हटाई गई तो उसे बताया गया कि इस एक्सीडेंट में उसका आधा चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसकी दोनों आंखें तो ठीक थी, लेकिन उसका आधा चेहरा बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। विपुल बहुत दुखी था। उसे हैरानी तो इस बात पर हो रही थी कि उसके पापा के दोस्त की बेटी सोनाली, जो हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती थी, इन 10-12 दिनों में एक बार भी उसे मिलने नहीं आई थी। बस एक काजल ही थी जो विपुल के समय समय पर दवा और खाना देने के लिए बार बार उसके घर आ जाती थी। लेकिन फिर भी विपुल तो अभी भी हर बार इस पर अपना गुस्सा निकालता था। सोनाली ने मोबाइल पर मैसेज लिखा कि हम वह दोनों एक ही नहीं हो सकते। विपुल मन ही मन टूट चुका था और उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया था। विपुल पूरा दिन अपने कमरे में ही बंद रहता था। एक दिन विपुल के पापा ने उसे बताया कि काजल तुमसे शादी करना चाहती है। विपुल अभी भी इस शादी के लिए दिमागी तौर से तैयार नहीं था। बहुत ही सादगी से काजल और विपुल की शादी हो गई। काजल को अब विपुल के कमरे में साथ रहने का अधिकार मिल गया था और वह तो ऐसे ही खुश हो रही थी जैसे यह शादी उसके लिए एक कीमती उपहार हो। शादी के तोहफे के तौर पर विपुल के पापा ने 1 महीने के लिए शिमला में उनके रहने का इंतजाम कर दिया था। लेकिन विपुल शिमला जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन फिर अपने पापा के दबाव के कारण उसे शिमला जाना पड़ा। शिमला में उनका एक फ्लैट भी छोटा सा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। दोनों को शिमला आए हुए 1 हफ्ता हो चुके थे और इन 1 हफ्ते में विपुल ने काजल से बात तक नहीं की थी और ना ही कहीं बाहर घुमाने गए थे। जितने दिन उन लोगों ने शिमला में गुजारे थे, बस इसी तरह से गुजारे। काजल अक्सर विपुल के करीब जाने की कोशिश करती थी और यह उसका हक भी था, लेकिन विपुल ने आज तक उसे उसका हक नहीं दिया था। एक दिन काजल ने बाहर जाने की जिद की तो विपुल ने कहा कि तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो, घूम फिर सकती हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन काजल ने कहा कि मैं अकेली नहीं, आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें हनीमून पर आए 1 हफ्ते दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक मुझे कहीं भी बाहर नहीं लेकर गए हैं। हम बस शॉपिंग मॉल तक ही जाएंगे, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। विपुल ने कुछ देर सोचा और फिर काजल को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले गया। शिमला का शॉपिंग मॉल भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। जैसे ही उसे भीड़ भाड़ का हिस्सा बने तो हर कोई उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। वह लोग विपुल के चेहरे को कुछ ज्यादा ही घूर रहे थे। विपुल के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। विपुल तब चौंका जब एक लड़की ने उन दोनों की तस्वीर बना ली। फिर वह कहने लगी कि मैं आप दोनों की तस्वीर कैप्शन के साथ पोस्ट कर सकती हूँ। प्यार चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ दिल देखता है, क्योंकि आप दोनों साथ हैं, जबकि आपका चेहरा तो पूरी तरह से। लड़की अभी आगे और कुछ बोलती, इससे पहले काजल ने उसे रोक दिया और उसे बुरा भला कहने लगी। इसका मतलब यह है कि आप हमारा तमाशा बनाना चाहती हैं। मैं मानती हूँ कि जिन लोगों की सोच अच्छी होगी वह अच्छी बातें करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग दूसरे के मजाक ही बनाते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। काजल के उस लड़की पर इस तरह से चिल्लाने से वह लोग भी उनको घूरने लगे जो अब तक उन्हें नहीं देख रहे थे। विपुल को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। विपुल काजल का हाथ पकड़कर रूम में आ गया और तेज आवाज में बोला, हो गई तुम्हें तसल्ली मेरा तमाशा बनाकर? अब तो तुम खुश हो ना, लोगों को अपनी महानता दिखाकर कि तुमने कितना महान काम किया है?
क्योंकि तुम तो यही करना चाहती थी ना, और लोगों को यही दिखाना चाहती थी कि अगर तुम कितनी महान हो, जो खुद नॉर्मल होते हुए भी तुमने आधे जले हुए चेहरे वाले इंसान से शादी की है। मेरा रंग रूप चेहरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हें पता है कि जब मॉल में लोग हमें देख रहे थे तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था, और मैं अभी भी क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो कि मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। विपुल के इस बर्ताव से काजल पूरी तरह से घबरा गई और कहने लगी, हाँ आप सही कह रहे हैं विपुल, मैं कैसे आपका दर्द में आपका साथ दे सकती हूँ, और मैं कैसे समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, क्योंकि मेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है। काजल ने रोते हुए विपुल से यह बात कही और फिर वहां से चली गई। और फिर काजल और विपुल दोनों अगले ही दिन अपने घर वापस आ गए। काजल के चेहरे की उदासी देखकर विपुल के पापा को सब समझ आ गया। उन्होंने विपुल को खूब खरी खोटी सुनाई और कहने लगे कि इस बेचारी लड़की ने सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी की, और तुम्हें हो कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। विपुल और उसके मम्मी पापा जब काजल के कमरे में गए तब वह खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी, जैसे ही चांद को देख रही हो। और फिर जैसे ही काजल उनकी तरफ मुड़ी तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वहां खड़े सभी लोग बुरी तरह से चिल्ला उठे थे, और विपुल की माँ तो जमीन पर गिर पड़ी, घिसक गई थी, क्योंकि वह दृश्य बहुत ही असहायता था। कोई खुद को इस हालत में कैसे देख सकता था। काजल दर्द से तड़प रही थी और उसका चेहरा पिघल रहा था। काजल ने जब अपना आधा चेहरा बिल्कुल वैसा ही बना लिया था जैसा किस्मत ने विपुल को बना दिया था। विपुल भागता हुआ काजल की तरफ बढ़ा और उसे गिरने से पहले अपनी बाहों में संभाल लिया। काजल आदि भी उसी की हालत में कहने लगी, विपुल अब तो आप मुझे अपना लेंगे ना, अब तो आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे ना। देखिए अब मैं बिल्कुल आप जैसी ही हो गई हूँ। आप कहते थे ना विपुल कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं यह कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अब तो मुझे आपका दर्द एहसास हो गया है। अब तो मुझे भी आपकी जरूरत है, और देखिए हम दोनों एक जैसे हो गए हैं। अब तो आप मुझे तलाक नहीं देंगे ना। काजल की बातें सुनकर सबकी आंखें भर आती है और सब फूट फूट कर रोने लगते थे। काजल विपुल की बाहों में भी बेहोश हो गई और विपुल ने उसे सीने से लगा लिया और तुरंत ही अस्पताल लेकर भागा। भगवान का शुक्र था कि काजल की जान बच गई थी। जबकि चेहरे घाव से धीरे धीरे ठीक होने लगे तो विपुल काजल से अस्पताल से घर ले आया, और फिर घर आने के बाद अब उसकी बहुत देखभाल करता था। डॉक्टर ने कहा कि काजल का चेहरा अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर विपुल की आंख में आंसू आ गए और उसने काजल से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद को अधूरा बना लिया। मैं खुद इस दर्द से गुजर रहा हूँ, और मैं दर्द को महसूस किया है कि कैसे लोगों की नजरें में मेरे दिल की छल्ली कर जाती थी। तो काजल ने विपुल के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगी, विपुल वह इसलिए ताकि हम दोनों मिलकर एक साथ इस दुनिया का सामना कर सके। अब हम दोनों एक जैसे ही हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मुझे और किसी की बात का कोई गम नहीं। विपुल मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए था। आज विपुल ने पहली बार काजल के माथे पर अपना प्यार बरसाया और सोचने लगा कि कोई इतना महान कैसे हो सकता है। भला आज के समय में क्या कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है? लेकिन आज काजल को देखकर विपुल को यह यकीन हो गया कि सच में प्यार चेहरा नहीं बल्कि दिल से देखा है। तो अब काजल को हर बार नई नई जगह घुमाने ले जाता था, और वह दोनों साथ में शॉपिंग भी करते थे और साथ में मिलकर खाना भी खाते थे। हर जगह लोगों की भीड़ भी रहती है। कोई लोग उन दोनों के साथ सेल्फी खिंचवाते थे तो कोई कोई उनके चेहरे पे बातें भी बनाते थे। लेकिन अब उन दोनों को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा।
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।